में रिव्यू मेनू के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वह है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो इस ऑप्शन के माध्यम से हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक को सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एक वर्ड को इंटर करा लेता हूँ। मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ COLOUR। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ तो नीचे रेड लाइन आ जाता है। यह रेड लाइन क्या शो कर रहा है कि आपका जो यह वर्ड है वह गलत है, जबकि मैंने सही लिखा है। तो दोस्तों आप ध्यान देंगे कि कंप्यूटर जो हमारा जो लैंग्वेज समझता है वह अमेरिकन लैंग्वेज समझता है, और यह जो कलर का स्पेलिंग है यह ब्रिटिश है, और अमेरिकन में जो होता है सही वो होता है COLOR। तो चलिए अभी मैं इसे सही करने का कोशिश करूँगा। तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका राइट साइड में यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कुछ लिस्ट आ जाएगा उसी वर्ड से रिलेटेड। जो आपको लगता है सही है आप उस पर जाकर क्लिक करें और चेंज कर लें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका स्पेलिंग सही हो जाएगा। और आप चाहते कि नहीं यह कलर हमारा सही है और बाद में हमारा रेड लाइन नहीं आए, तो ऐड पे जा कर के क्लिक करेंगे तो यह हमारा कंप्यूटर के डिक्शनरी में ऐड हो जाता है और नेक्स्ट टाइम यह कभी भी गलत हमारा नहीं दिखाएगा। तो चलिए अभी मैं इसे चेंज करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा कलर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट के अंदर जो गलत वर्ड है हम उसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिफाइन। डिफाइन पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि अभी हमारा कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स दिख रहा है, तो अभी हमारा ये यही लैंग्वेज समझ रहा है कंप्यूटर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के माध्यम से वर्ड रिलेटेड जो भी हमारा वर्ड रिलेटेड जो भी आपका जो आता है आप उसे आप देख सकते हैं। मतलब कि आप मान के चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ हो सकता है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर यहाँ पे लिख दूँगा और लिखने के बाद इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नहीं, सॉरी, सेलेक्ट करने, इसको पहले मैं अभी काट लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट मुझे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी का यहाँ पे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी वर्ड है वो सारा हमारा यहाँ पे आ सकता है। तो किसी भी वर्ड से रिलेटेड अगर कुछ नेक्स्ट वर्ड देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें उस वर्ड से रिलेटेड हो सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में क्या होगा, डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है, पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को एंटर करा लेता हूँ। तो जितने भी हमारे यहाँ पे पैराग्राफ होंगे, जितने भी हमारे टेक्स्ट होंगे, जितने भी वर्ड होंगे, उन सभी चीज़ों को काउंट करके आपको यहाँ पे दिखाएगा वर्ड काउंट ऑप्शन के माध्यम से। तो आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा है पेज 1, क्योंकि ये पहला पेज में है। उसके बाद वर्ड्स कितना है 47। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर नो स्पेसेस, मतलब कि जो कैरेक्टर को वो काउंट किया है बिना स्पेस का तो 194 है, और विथ स्पेस, सॉरी, ऊपर वाले में आपका स्पेस के साथ नहीं काउंट किया है और नीचे स्पेस के साथ आपका काउंट किया, तो 194 240 है। उसी तरीके से पैराग्राफ्स आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन उस पैराग्राफ के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के माध्यम से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो किस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्पेनिश में या फिर किसी और भी भाषा में हम कर सकते हैं। तो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ट्रांसलेट सेलेक्ट टेक्स्ट है, पहले मैं इसको बताऊंगा। क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका फ्रेंच भाषा में दिया गया है। तो उस वर्ड को फ्रेंच भाषा में क्या बोला जाता है तो यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। तो चलिए, फ्रेंच भाषा तो मुझे आती नहीं है, तो इसमें मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, फ्रेंच भाषा तो आती ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपका आएगा। तो यूनाइटेड स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पहले ही आपको दिखाया था डिफाइन में जा करके, तो उतना ज़्यादा ये यूज़फुल है नहीं। न्यू कमेंट्स ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया आपको होम मेनू में। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस जा सकते हैं, नेक्स्ट जा सकते हैं, कमेंट को शो कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन ऑलरेडी हम लोगों ने होम मेनू में पढ़ रखा है, और शो कमेंट्स में जाके हम शो देख सकते हैं। ट्रैक चेंज क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका MS वर्ड के अंदर।
इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मानो मैं कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ और बनाते वक्त फिर मुझे कुछ काम पड़ गया और मैं बाहर चला जाता हूँ, और यहाँ पर कोई दूसरा आदमी आ करके कुछ नया इंटर करने का कोशिश करता है। तो जैसे ही वो यहाँ पर कुछ नया इंटर करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे देखिए आपका टेक्स्ट का कलर चेंज होता चला जाएगा और अंडरलाइन आपका होता चला जाएगा। तो जो भी नया टेक्स्ट इसमें इंटर होगा वो आपका इसी स्टाइल में बनता चला जाएगा, और जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे तो उस टेक्स्ट का टाइम, डेट, वो सारा डिटेल्स आपका दिखा देगा। तो अगर ये मुझे नहीं चाहिए तो रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद जो भी नया टेक्स्ट ऐड हुआ था वो ऑटोमेटिक आपका रिजेक्ट पे क्लिक करने के बाद डिलीट हो जाएगा। अब ट्रैक चेंज में क्या है, ये तो आप समझ ही गए, लेकिन रिजेक्ट के पहले आप देख रहे होंगे कि एक ऑप्शन है एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट से क्या हो सकता है, तो एक्सेप्ट से क्या हो सकता है, मानो कि कोई आदमी चेंज किया, या मैं कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ और मुझे कुछ काम पड़ गई और मैं किसी अन्य व्यक्ति को बोल दिया कि चलो भाई अब आप इसके बाद आप इस काम को करो और फिर मैं बाद में आऊँगा तो उसे चेक करूँगा। तो पहले मैं ट्रैक चेंज को कर लेता हूँ, ये लगा देता हूँ, और लगाने के बाद फिर यहाँ पे कोई नया आदमी आया और वो ऐड करना स्टार्ट किया। तो इस फुल स्टॉप के बाद से जो भी टेक्स्ट आपका डिफरेंट कलर में आ रहा है तो ये कोई दूसरा आदमी इंटर कर रहा है। अब इंटर हो चुका है, अब मैं आ गया, हाँ भाई अब तो ये काम तो सही किया है, तो अब क्या करूँगा, एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा इसमें ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो भी टेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे इंटर किया है और वो गलत इंटर किया है और वह इस डॉक्यूमेंट के लायक नहीं है तो मैं रिजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से आगे और ऑप्शन है प्रीवियस और नेक्स्ट हम कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है कंपेयर। कंपेयर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, दो डॉक्यूमेंट के बीच में दो पेज को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले कोई एक डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स को लेंगे और ओके कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार इसको करके ही दिखा देता हूँ। क्लिक करें और ड्राइव में कहीं पे MS वर्ड का फाइल होगा तो मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा और ओपन कर लूँगा, और इसी तरीके से दूसरे वाले लिस्ट में भी कोई नया एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद मैं ओके कर लूँगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स कंपेयर के लिए यहाँ पे आ गया है, और यहाँ से अब आप दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद कंपेयर में एक और ऑप्शन है, वह है कंबाइन। तो कंबाइन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, दो डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो इजी है, कोई ज़्यादा है नहीं। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे, वह है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। आप देख रहे होंगे कि इस ऑप्शन में एक लॉक लगा हुआ है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पे आते हैं, क्लिक करेंगे और सभी को चेक कर लेंगे, ये दोनों ऑप्शन को, और यहाँ पे एवरीवन पे भी चेक कर लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, नो चेंज रीड ओनली, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी और दोनों में सेम पासवर्ड को इंटर करूँगा, और इंटर करने के बाद मैं ओके करूँगा। तो अब क्या हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट लॉक हो गया है। अगर मैं डिलीट करने का कोशिश करूँगा, ये देखिए मैं अभी डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये हमारा डिलीट नहीं हो रहा है, कुछ नया ऐड भी नहीं हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, मानो कोई नोट्स बना रहा हूँ या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ और या कोई बंदा मेरे से मांग लिया तो मैंने उसे सेंड कर दिया। तो सेंड तो कर दिया, वो पढ़ भी सकता है उसे, लेकिन वह इसको बिगाड़ भी सकता है, एडिट भी कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें पासवर्ड लगा देंगे। तो जब हम इसमें पासवर्ड लगा देंगे तो वो बंदा ऐसे कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसे गलत नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर वो करना चाहता है और मेरी भी इच्छा है कि वो करे तो उसके लिए मैं उसे पासवर्ड बता दूंगा और वहाँ से ये पासवर्ड इंटर करेगा, तो इसके बाद वो भी यहाँ से एडिट कर सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सीख सकते हैं। थैंक यू।